नमस्ते बालकों, मैं आचार्य राम प्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में कक्षा 6 साइंस विषय में पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक भाग 2 का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। बालकों, आपको मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था किस प्रकार जो रेशे होते हैं उन रेशों से किस प्रकार से धागा प्राप्त किया जाता है, धागे को ताने बाने में बुनकर किस प्रकार से कपड़ा बनाया जाता है, ये सारा का सारा अध्ययन हमने किया था। बालकों, जैसे रेशे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक रेशे होते हैं, दूसरा कृत्रिम रेशे होते हैं। प्राकृतिक रेशे वे रेशे होते हैं जो प्रकृति से प्रदत्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ऐसे ही एक कृत्रिम रेशे होते हैं जिसे मानव निर्मित भी रेशे भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मानव निर्मित रेशे। ऐसे ही हमारा जो बिंदु है पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक, यानी जो तंतु होते हैं उन तंतुओं से किस प्रकार से धागा बनाया जाता है और उस धागे को ताने बाने में बुनकर किस प्रकार से कपड़ा बनाया जाता है, उसका अध्ययन हमने पिछली जो हमारी कक्षा थी उसके अंदर हमने किया। बालकों, कुछ पादप तंतु होते हैं जो पादपों से प्राप्त होते हैं। जैसे हमारा देश भारत, हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। हमारे देश भारत में कपास की जो खेती है बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। बालकों, जब कपास के जो रेशे होते हैं, जो कपास के जो बीज होते हैं, कपास के जो गोलक होते हैं, ये नींबू के आकार के होते हैं और जब ये परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं तो इनसे जो रुई निकलती है तो उस खेत का जो दृश्य है वो ऐसे लगता है जैसे हिम के बादल हों, जैसे बर्फ के बादल छाए हुए हैं। इस प्रकार का दृश्य हमें दिखाई देता है। अगला बिंदु है कपास पादप के फल, कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होकर बीज टूटकर खुल जाते हैं। बीज क्या करते हैं? परिपक्व होने पर टूटकर खुल जाते हैं। कपास के नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है हमारा, कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। आपसे परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि कपास के बीजों को किस प्रकार से पृथक किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा बालकों, कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। किसके द्वारा पृथक किया जाता है? कंकतन द्वारा। आपको ध्यान क्या रखना है? कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। अगला बिंदु है हमारा, इस प्रक्रिया को कपास ओटन कहते हैं। जो कंकतन प्रक्रिया हम करते हैं इसको क्या कहते हैं? कपास ओटन। क्या कहते हैं बालकों? कपास ओटन कहते हैं। यानी कि कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटन कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास ओटन कहते हैं। अगला जो बिंदु है हमारा, इसमें
पारंपरिक ढंग से, क्या बालकों, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। किससे ओटी जाती थी बालकों? हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। आजकल कपास ओटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मशीनों का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है बालकों? मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार से हम पादप तंतुओं को प्राप्त कर सकते हैं? इन पादप तंतुओं की जो कृषि है वो हमारे देश भारत में बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है बालकों? कपास की कृषि की जाती है। कपास पादप के फल यानी कि उसे क्या कहते हैं? कपास गोलक कहते हैं। लगभग नींबू की माप के होते हैं। किसकी माप के होते हैं? नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होकर बीज टूटकर खुल जाते हैं। क्या होते हैं? बीज टूटकर खुल जाते हैं। कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटन प्रक्रिया कहते हैं। तो किस प्रकार से कपास ओटन प्रक्रिया की जाती है? कपास यानी कि कपास का जो पौधा होता है उससे किस प्रकार से कपास गोलक प्राप्त किए जाते हैं? किस प्रकार से रुई प्राप्त की जाती है? रुई से किस प्रकार से धागे बनाए जाते हैं? उन धागे को ताने बाने में बुनकर किस प्रकार से कपड़ा बनाया जाता है? इन सारी बातों का अध्ययन बालकों हमने इस कक्षा के अंदर किया। अभी जो मेरी कक्षा चल रही है आप लोगों के लिए, इसके अंदर हमने अध्ययन किया। बालकों, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। यानी पारंपरिक ढंग से यदि हम इसका आकलन करें तो कपास को जब हम ओटते थे तो हाथों से ओटा करते थे। किससे ओटा करते थे? हाथों से। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बालकों? मशीनों का उपयोग किया जाता है। जूट, ऐसे ही अगला जो पॉइंट है हमारा जूट, जूट पटसन, जूट पटसन, पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। किससे भी प्राप्त किया जाता है? जूट कहते हैं पटसन तंतु को, यानी पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है बालकों? पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। किसको? जूट को। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। आपसे पूछा जाए कि पटसन की खेती भारत में कब की जाती है तो बालकों आपका उत्तर होगा वर्षा ऋतु में की जाती है। कब की जाती है? वर्षा ऋतु में की जाती है। और पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है बालकों? पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। तो बालकों, आज के इस वीडियो में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार से पादप तंतु से हम कैसे रुई प्राप्त करते हैं, उस रुई को किस प्रकार से ताने बाने में बुनकर कपड़ा प्राप्त किया जाता है, जूट किससे प्राप्त होती है, इन सभी बातों का अध्ययन आज हमने किया। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है बालकों
यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। और इसी आशा ही और अपेक्षा के साथ मैं आपसे पुनः यही दोहराना चाहूँगा कि आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, समझने का प्रयास करें। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।